उदयपुर वाटी के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी साथी हैं, उन साथियों से मेरा ये अनुरोध है मेरे भाइयों, कोविड महामारी बहुत बुरे हालात में मेरे भाइयों हॉस्पिटलों में। मेरे पास में लगातार फ़ोन आते हैं छोटे छोटे भाइयों के, बड़े भाइयों के, हम उम्र साथियों के कि भाई साहब ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, बेड नहीं मिल पा रहा, मेरी माताजी बीमार है, मेरे पिताजी बीमार हैं, बहन बीमार है। दोस्तों बहुत बुरे हालात हैं। और ये जो गांव के जो मुख्य चौक के अंदर जो भी बुजुर्ग हमारे ताश पत्ती खेलते हैं, जो साथी मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, जो दुकानों पे घूम रहे हैं, उन सारे भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस कोविड की महामारी की जो भयावकता है उसको समझिए। बहुत भयानक हालात हैं दोस्तों। ये तो मतलब आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। मैं मानता हूं कि पिछली लहर के अंदर ज्यादा शक्ति थी, इस बार शक्ति नहीं है, लेकिन सख्ती कर देंगे तो आम पब्लिक परेशान होगी। सख्ती कर देंगे तो जो रोजाना जो कमा के खाने वाले वो परेशान होंगे। सरकार अब इतनी सख्ती नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों हमें बात को समझना पड़ेगा, हमें घरों में पैक रह के रहना पड़ेगा। बहुत बुरे हालात हैं दोस्तों। आप इस बात को यहाँ से समझिए कि बार बार दैनिक भास्कर पत्रिका जैसे बड़े अखबार ये बार बार छाप रहे हैं कि आंकड़ों को सरकार छुपा रही है, जितनी मौतें हो रही है उससे आधी मौतें ही सरकार अखबारों में बता रही है। आप अपने एक बार आसपास के उदाहरण उठा के देख लीजिए। ऑक्सीजन की इतनी बड़ी समस्या है कि झुंझुनू के जो बीडी के हॉस्पिटल है, नवलगढ़ के जो हॉस्पिटल है या इमरजेंसी वार्ड है, उनके अंदर लोगों को तुरंत कोई एडमिशन नहीं मिल रहा। जैक जुगाड़ के जरिए लोगों को यहाँ पे मतलब सिलेंडर मिल रहे हैं, लोगों को बेड मिल रहे हैं। लोगों नीचे गैलरी के अंदर अभी भी एक 20 साल की बच्ची के लिए मतलब ट्विटर के ऊपर चल रहा था, अतीत अंजुम जैसे बड़े पत्रकार ने भी उसके लिए अपील की थी, उनको भी बाहर लॉबी के अंदर नीचे फर्श के ऊपर लिटा के उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है। ये महामारी का दौर है दोस्तों। और महामारी उसको बोलते हैं जब पूरी दुनिया के जितने भी जो मानव समुदाय है जो उसको अपने काबू में नहीं कर सके, इसलिए उसको महामारी बोला जाता है। इसलिए आप अपनी तो नहीं सोचे, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने छोटे बच्चों की तो सोचिए। आप जो गांव के गुआड़ में जो बाहर घूम रहे हैं उन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों डबल मास्क लगा के बाहर निकले, हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोए, सरकार की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का पालना करें और कोशिश करें कि घर से बाहर नहीं निकलना पड़े। घर से बाहर किसी से भी मिल रहे हो दोस्तों तो बहुत ही मतलब कि 6 गज की दूरी तो करनी है, लेकिन कोशिश ये करें कि 99% हमें बाहर निकलना ही नहीं पड़े। बहुत बुरे हालात हैं दोस्तों। और सरकार बार बार जो बड़े विशेषज्ञ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी जो बच्चों के लिए और भी छोटी उम्र के लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सरकार भी क्या करेगी इसके अंदर? सरकार अपील कर सकती है, सरकार बार बार अपने पूरे सोर्सेस लगा रही है, सरकार कहाँ से ऑक्सीजन ला रही है, लेकिन एक साथ में जब गांव में ये महामारी फैल जाएगी दोस्तों, यकीन नहीं करोगे, बीकानेर बाड़मेर के गांवों के अंदर 50-50 लोग एक साथ में मरे हैं। इतने बुरे मतलब भयावक स्थिति है, अखबार में छाप नहीं सकते। गंगा जो नदी है हमारी, उस गंगा नदी के अंदर 200 लाशें उसमें बह रही हैं। अखबारों में आप डेली पढ़ रहे हो, क्योंकि उन लाशों को जलाने के लिए दोस्तों लकड़ियां नहीं है। एक साथ में इतनी लकड़ियों का प्रबंध कहाँ से करें? इन बातों को समझिए। हाँ, हमारे नेता उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं इतना भी कोई विपक्ष की मैं भूमिका में मेरा था, मैं विपक्ष में हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सवाल करना हमारा मकसद है। लेकिन ये भी नहीं है नेता कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपको भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी पड़ेगी। सरकार की जो गाइडलाइन है, जो लोग कह रहे हैं, उनके आपको सरकारी महकमों की बातों को मानना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो भी अफवाहें चल रही है सोशल मीडिया पे, कई बार ऐसे चलती हैं कि ये पैक लगाने से दूर हो जाएगी, सूजी का हलवा खाने से दूर हो जाएगी, इस प्रकार की अफवाहों से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें।